है ब्रज लीला स्थलियों की 84 कोष दर्शन हो रहा है। यहाँ हम जिस प्रकार भी तन से, धन से, मन से हमें यहाँ के जितने पंडित पुजारी की सेवा कर सके, ब्रजवासियों की सेवा कर सके, ये लता पताओं की सेवा कर सके, यहाँ की मोर चिड़ियों से सेवा कर सके, यहाँ की रजरानी सोहनी सेवा कर सके, हम किसी भी प्रकार से जेन केन प्रकारेण बोले कृष्ण निवेशे सेवा, मतलब सेवा किसी भी प्रकार से कर लेना, मतलब सुख देना दूसरों को। तो ये प्रधान विषय है। दूसरी विषय है, अभी हम जहाँ खड़े हैं ये बलदेव जी भगवान विराजमान है। ये कन्हैया की बड़े भैया बलदेव, कृष्ण तो बंसी धरे हैं और बलराम जी हल धरे है ना। ये जो है सत्य युग में जब हम भागवत प्रमाण में आ रहा है तो रेवत राजा काकदुमी है ना, महारानी, तो उनकी जो बेटी एकलौती लड़की है, जो कन्या है, वो कौन है? रेवती। तो रेवती की चरित्र आप सुन ही रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की दो परार्थ हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी बीती जाता है ना, 1000। अभी जो चल रही है 28 नंबर द्वापर गया, अब 28 नंबर ये कलियुग चल रहा है। 28 नंबर कलियुग वैवस्वत मनु अनुसार। अब ये है कि उस समय ब्रह्मा जी के पास गए काकदुमी जी कि हमें एकलौती लड़की है और रेवती की जो स्वभाव है बहुत कोमलता है और बहुत सौम्यता है, सौम्य और कोमल प्रवृत्ति की स्वभाव है और कर्तव्यपरायण है और अपनी जो कर्तव्य कर्म में ईमानदारी है और प्रभु की पर अपनी निष्ठा आत्मसमर्पण है। तो ऐसे सौम्य स्वभाव, साधु संस्कार स्वभाव, तो ऐसे कन्या को किसके साथ विवाह किया जाए? ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक जो लेके गए तो ब्रह्मलोक में उस समय जो है ब्रह्मा जी इनको जो है आदर सत्कार सम्मान किया और फिर इसी मतलब यहाँ जो है यहाँ पर कई चतुर्युगी इस मर्त्य धाम में, ये पृथ्वी लोक में कई चतुर्युगी बीत चुका है। फिर ब्रह्मा जी लौटने के लिए जब कहा पृथ्वी पृष्ठ में काकदुमी को, तो यहाँ जब लेके आए तो उस समय जो है कन्हैया का जो बड़े भैया है बलराम, उनके साथ विवाह करने के लिए, क्योंकि देखेगी ये तो है शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, सौंदर्य भी है, माधुर्य भी है, बलराम जी की सारे लक्षण परिपूर्ण है, गुण संपन्न है, भगवत संपन्न है। अब बलदेव जी साथ जो विवाह करने के लिए देखा, अब बलदेव जी से भी रेवती जो है और लंबी है, हाइट इनकी ऊंचा है, तो ये तो बलदेव जी है, कर दूंगा अन्यथा कर दूं, क्या नहीं कर सकते? संभव असंभव कर सकते हैं, असंभव संभव कर सकते हैं। तो हल धर में हल को एक हाइट कम करवा दिए, एक चटका लगाया तो एकदम हाइट कम हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कि तो लोकवत लीला है ना। हाँ, उनके लिए कोई संभव असंभव कुछ नहीं हो, तो उनके लिए संभव है। तो यहाँ पर इसी स्थान में यहाँ पर रेवती का बड़ी धूमधाम से, ये पृथ्वी पृष्ठ में द्वापर के समय उनका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। सारे 33 करोड़ देवता आए और जितने ये भूमंडल की जितने तीर्थ यहाँ आए, सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, रोहिणी मैया, यशोदा मैया सब विराजमान हो गए। 84 कोष में बड़ी धूमधाम इनकी रेवती का विवाह हुआ, संपन्न हो गया। अब जो है इसी द्वापर की बाद में एक घटना है। यहाँ पर अखंड जो नाम चल रहा है, आप जो श्रवण कर रहे हैं, ये अखंड नाम यज्ञ चल रही है। यहाँ कोई भी भक्त आते हैं, बल्लवाचार्य आए वो भी दर्शन किए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, रूप सनातन आए, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, जितने भी आचार्य संप्रदाय की परंपरा आचार्य चरणपाद आए गोकुल बलदेव जी में, वो सबने ये अखंड नाम यज्ञ दर्शन करते हैं। यहाँ अखंड दीपक चलता है, अखंड चलता है, कभी रुकता नहीं है। 500 साल से चल रही है, ये अखंड नहीं चल रहा है। इनके ब्रजवासी की कितने पीढ़ी परंपरा चला गया, ऐसी है। यहाँ प्रणाम करो और यहाँ दान दक्षिणा चढ़ाओ, बलदेव जी के दर्शन करो, वहाँ दान दक्षिणा चढ़ाओ। और ये तो देख रहे आप, ये कदम है, ये बहुत बड़ा वृक्ष है, अभी नई शाखा ही हो गया है। ऐसा कहने में जड़ तो संपूर्ण हो गया है। आप यहाँ के लता पता प्रणाम करो और यहाँ प्रणाम करो, फिर हम बलदेव जी के दर्शन करके, फिर कीर्तन करके, फिर हम जाएंगे गोकुल ब्रह्मांड घाट चलेंगे। ठीक है, बोलो रेवती महारानी की जय, बलदेव जी महाराज की जय, रोहिणी मैया की जय, अखंड नाम संकीर्तन की जय, बलवा आचार्य की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग मंदिर में जा रहे हैं ना। हाँ हाँ।